सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के पाठ 9, कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। इस पाठ के बारे में जानते हैं। उद्देश्य क्या है इस पाठ को लिखने का वो थोड़ा देखते हैं। हमार समाज ला जब कोनो बदलाव के आवश्यकता होथे तब कोनो महापुरुष के जन्म होथे। ऐसने ही हमार छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला सुखावर अपन जिंदगी ला खुआर करैया पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसन महापुरुष मन होइन। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन जिन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दांव पर लगा दीन। ठीक है, इस समाज में बदलाव की आवश्यकता होती है तो बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म होता है ना। तो इसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये सभी अपने जीवन को पूरा समाज के सुधार के लिए या फिर लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, है ना। तो वैसे ही एक व्यक्ति थे त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने मजदूर और किसानों के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से लोगों के लिए बलिदान कर दिया। आइए शुरू करते हैं पाठ। कई जुग ले ओमन ला सुरता करे जाथे जेन हा समाज और देश खातिर अपन सब कुछ न्यौछावर कर देथे। ओमन अपन जिंदगी के पल छीन ला समाज के निर्माण में लगा देथे। ओमन समाज ले कुछू नहीं लेवाय, सिर्फ दे बर जानथे। ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होथे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष में एक झन रहीस। ठीक है, मतलब अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले व्यक्ति थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और ऐसे जो लोग हैं उनको समाज में हमेशा याद किया जाता है ना। हमेशा वो याद किया जाता है। और ऐसे जो लोग हैं वो समाज से कुछ लेते नहीं है, अपने जीवन को हर एक पल हर एक क्षण को उस समाज के निर्माण में लगा देते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मो देश के कल्याण खातिर ओमन जेन बलिदान करीन ओकर सेती ओमन ला जीते जियत में त्याग मूर्ति कहे जाए लागिस। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पूरे देश के कल्याण के लिए, छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ पूरे देश के कल्याण के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, है ना। बलिदान देने के कारण उनको जीते जी ही उनको त्याग मूर्ति के नाम से जाना जाने लगा, पुकारने लगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर, छत्तीसगढ़ राज्य के को बनाने के लिए जोजवैया पहली नेता मनमा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाव बड़ सम्मान के साथ लिए जाए। ठाकुर प्यारेलाल ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष में घरों गिने जाते। ओमन किसान मजदूर बनिहार मन ला सकेल के उनकर अधिकार के रक्षा बर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़ीन और कई बार जेल गईन। ठीक है, ये जो त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है ना, वो छत्तीसगढ़ निर्माण के स्वप्न दृष्टा, मतलब सबसे पहले उन्होंने स्वप्न देखा है ना। पहली नेता है वो, है ना, जिसका नाम बड़ सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो किसान मजदूर और बनिहार है ना, उन लोगों के लिए अंग्रेज़ों से
कई लड़ाइयाँ लड़ी और जेल भी गए। इनको युग पुरुष के रूप में देखा जाता है, मानते हैं लोग। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म, अब उनके जन्म के बारे में देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 माँ राजनांदगांव के दहियान गांव में ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में हुए रहीस। ठीक है, कहाँ हुआ इनका जन्म, कब और कहाँ हुआ है? 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दहियान गांव के ठाकुर दीनदयाल के यहाँ इनका जन्म हुआ है। इकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रहीस। ठीक है, इसकी माता का नाम क्या था? नर्मदा देवी। पिता का नाम क्या था? दीनदयाल सिंह। ठाकुर साहब जब 16 साल के रहीन था, उकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी के संग कर देगिस। ठीक है, जब वो 16 साल का था तभी उसकी शादी रायपुर के भगवान ठाकुर सिंह की बेटी गोमती देवी से कर दी गई। ठीक है, गोमती देवी इनकी पत्नी है, उनकी शादी कर दिया गया था। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल, अभी उसका नाम क्या हो गया? शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला, अभी नाम है उसका, है ना। शाला ले मैट्रिक के परीक्षा पास करीन, तेकर पाछू नागपुर में हिस्लाप कॉलेज में इंटरमीडिएट करीन। ठीक है, यहाँ से हाई स्कूल पास करने के बाद मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास किए? उसके बाद में नागपुर के हिस्लाप कॉलेज, है ना, यहाँ से इंटरमीडिएट किए हैं। यही बीच में पिता के अचानक देहावसान हो जाए के कारण उनकर पढ़ाई में बाधा आ गई, और इसी बीच उनकी पिता की मृत्यु होने के बाद पढ़ाई रुक जाती है ना। इन्हीं कारण वो मन घर लौट गए, फिर आगू पढ़े बर उनकर इच्छा नहीं बने रही। ठीक है, और जब वो वापस आने के बाद फिर उनको आगे पिताजी की मृत्यु के बाद घर आने के बाद वो फिर आगे पढ़ाई नहीं किए उन्होंने, है ना, उनकी इच्छा नहीं हुई पढ़ाई करने की। ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेच गुणवान रहीस। ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान था, बुद्धिमान थे वो। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1916 में वकालत की परीक्षा भी पास किए। ठीक है, पढ़ाई के साथ ही साथ खेल कूद में उनका दिनों दिन मतलब मन लगा ही रहता था, खेल कूद में भी उनका मन लगा रहता था। जैन खिलाड़ी भावना उकर खेल जीवन में पनपिस ओह सार्वजनिक जीवन में घलो बने रही। ठीक है, जो खेल भावना से वो खेलते थे, ठीक है, तो मतलब खेल खेलते थे तो हार जीत तो होते रहती है, तो उससे किसी के प्रति हिंसा की भावना कभी नहीं आई, है ना। तो ठीक वैसे ही जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी वो वैसे ही बने रहे। जैसे खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहा है, जिस प्रकार से खेल के मैदान में जी जान से लगे रहते थे, वैसे ही राजनीति में भी खूब डट कर वो आजाद डटे रहे। ठीक है, आज राजनीति में भी वो डटे रहते थे। आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा पर दिन रात लगे रहा है, और आज़ादी के बाद भी जनता के हित के लिए वो रात दिन लगे रहते थे। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज के स्वदेशी आंदोलन के लहर चले रही। अंग्रेजी जब शासन के समय में स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, है ना, तब ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई। ठीक है, वहाँ वो राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में वो भी शामिल हो गए, और राजनांदगांव के संगे संग तीर्थ अखाड़ के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दी। और उसी के साथ साथ वो राजनांदगांव के साथ ही साथ आसपास के जो जितने भी जगह है, स्थान है, वहाँ गांव में घलो मतलब छोटे छोटे जो कस्बे वगैरह है वहाँ, और उसके आसपास गांव है, वहाँ भी राष्ट्रीय चेतना मतलब देश को आज़ाद करने के लिए जो मुहिम चल रहा था,
है ना, उसके विस्तार के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बने रही। ठीक है, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय एकता और चेतना का गीत बना हुआ था। ठाकुर साहब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवाए। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या करते थे, पढ़ने वाले जो छात्र है, बच्चे हैं, है ना, उनके ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर, टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवाते थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू, मतलब उसके बाद, कानून की पढ़ाई पूरा करने के बाद 1916 में वो वकालत शुरू कर दिए, है ना, उन्होंने वकालत शुरू कर दिया। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाई, और वकालत को उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए उपयोग किया। गरीब और कमजोर मनखे मन ला न्याय दिया बर खूबेच काम कराए। ठीक है, वो गरीब और जो कमजोर जो व्यक्ति है ना, उनके न्याय के लिए खूब, न्याय दिलाने के लिए खूब मेहनत करते थे। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला कह देवाय बर, हक देवाय बर, ठीक है, हक देवाय बर ठाकुर प्यारेलाल हा 1920 में सबो मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल कर दी। ठीक है, राजनांदगांव के बीएनसी मिल, ठीक है, मतलब कारखाना है ये, है ना, तो उसके जितने भी वो कारखाने के जो मजदूर है, उन लोगों को हक दिलाने के लिए ठाकुर प्यारेलाल क्या किए, 1920 में सभी मजदूर को एकजुट करके, इकट्ठा करके हड़ताल कर दिया। मिल मजदूर मन के मांग ला पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म हुई, और जब मजदूरों को उनकी मांग पूरी किया गया, मांग पूरा हुआ, तभी उनको उस आंदोलन को खत्म किया गया। यह देश में सही ढंग ले चलाए के देश ला सही ढंग से चलाए गए संगठित मजदूर मन के पहली सबसे लंबा हड़ताल रही। ठीक है, ये जैन 36 दिन ले चलीस, 36 दिन मतलब 3 महीना 6 दिन तक ये आंदोलन चला है। ठीक है, और ये जो आंदोलन है वो छत्तीसगढ़ को सही ढंग से संगठित करके, मजदूरों को संगठित करके किया गया पहला हड़ताल था, ये आंदोलन था ये। ठीक है, पहला लंबा हड़ताल है, और जो कितना दिन चला, 3 महीने 6 दिन, 36 दिन, नहीं नहीं, 1 महीना 6 दिन, कितने दिन, 1 महीना 6 दिन, 36 दिन चला है ये। चलिए आगे देखते हैं। 1920 में कांग्रेस हा अंग्रेजी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, है ना, ये इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह घलो कूद गए। ठीक है, मतलब इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भी हिस्सा लिया। गांधी जी के कहना में ओमन 4 साल ले सरलगा वकालत नहीं करी, और गांधी जी के कहने से जितने भी भारत के वकील हैं, है ना, जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो 4 साल तक वकालत नहीं किया। ये समय में ठाकुर प्यारेलाल हा राजनांदगांव के तीर्थकार में जन जागरण के खूब काम करे, मतलब लोगों को राष्ट्रीय चेतना या भारत को आज़ाद करने के लिए लोगों को जगाना शुरू किया, मतलब उनको बताना समझाना शुरू कर दिया, और इसके लिए खूब काम किए। और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोली, और राजनांदगांव में क्या खोला उन्होंने, राष्ट्रीय विद्यालय। खादी के महत्तम के प्रचार, राष्ट्रीय खादी के महत्तम के प्रचार करे बर ठाकुर प्यारेलाल खूब चरखा चलवाए और दूसर मन ला घलो चलवाए। ठीक है, मतलब खादी के जो कपड़ा है ना, उसको उसके महत्व को प्रचार करने के लिए, महत्व को बताने के लिए ठाकुर प्यारेलाल खुद ही चरखा चलाया करते थे, सूत बुनते थे, है ना, और उससे कपड़ा बनता है, तो उसके लिए खूब वो चरखा चलाते थे, और दूसरों को भी चलवाते थे। रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बड़े जन जगह घलो बन के रही।
अब रायपुर भी आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा जगह या बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया था, जहाँ ठाकुर साहब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मालवी प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार मन मेल ले मेल मिलाप हुई। ठीक है, तो उस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह और भी बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, ठीक है, देशभक्त साहित्यकार, जैसे कि माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और मालवी प्रसाद श्रीवास्तव जैसे ये सभी देशभक्त और साहित्यकार भी थे, है। तो इनसे उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी के अगुवाई माँ, मतलब उनके नेतृत्व में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई त ठाकुर प्यारेलाल तन मन धन ले उमा जुड़ गए। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ के गांधी जी ने 1930 में आंदोलन अंग्रेज मन के विरोध सत्याग्रह जब शुरू हुआ 1930 में, है ना, तो उसमें तन मन धन से जुड़ गए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे और छत्तीसगढ़ में ये लोग प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के। धमतरी के बनवासी मनला, मतलब छत्तीसगढ़ के धमतरी के जो वनवासी है, आदिवासी लोग जो है ना, वे लोग उनकर हक देवाए खातिर और अंग्रेजी सरकार ला लगाइन लगान लगान नहीं दे के मुहिम घरो शुरू करीन। ठीक है, धमतरी के जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, उन लोगों को उनके हक देने के लिए अंग्रेजी सरकार को लगान देना बंद कर दिया, है ना। ये है अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रही। ठीक है, और यह सरकारी अंग्रेज सरकार को सीधा सीधा ललकार था ये, है ना। एकर से थी ठाकुर साहेब ला एक साल के सजा हुई। ठीक है, और इसी के लिए उनको एक साल के लिए उनको सजा भी हुई थी। 1926 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ला बहुत कड़क भाषा में भाषण दीन। ठीक है, 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के जो गांधी चौक है ना, वहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषा कहने का मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारतीयों को जगाने के लिए कड़क भाषा में भाषण दिए। इसी के कारण उनको पकड़ लिया गया और 2 साल का सजा सुनाया गया उनको। उनकर सारी संपत्ति ला सरकार हा कुर्की कर दी, उनकी जितनी भी संपत्ति थी उनको कुर्की कर दिया गया, मतलब नीलामी कर दी गई। ओ मन ला और ज़्यादा सजा दे के खातिर उनकर वकालत के सनद घलो जब्त कर ली और उनको और कठोर सजा देने के लिए उनको और क्या किया गया, उनकी जो वकालत की जो डिग्री थी, है ना, उसको जब्त कर लिया गया, ले लिया गया। सन 1933 से 1937 तक 4 साल तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। यही समय में ओमन कई ठन योजना बनाई और इसी समय उन लोगों ने कई योजना बनाए। उन्होंने अछूत मन के उद्धार बर काम करी, अछूतों के उद्धार के लिए भी उन्होंने काम किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा खातिर घलो काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, दोनों के जो भाईचारा के लिए भी उन्होंने काम किया। रायपुर में ओमन मोमिन बुनकर मन ला एकजुट करके उनला
बने मजदूरी देवाय के काम करें। ठीक है। और रायपुर में भी उन्होंने जो मोमिन बुनकर हैं, बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, है ना, तो ऐसे बुनकरों को एकजुट करके इकट्ठा करके उनको ज़्यादा मजदूरी दिलवाने के लिए काम किया उन्होंने। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रहे। ठीक है, गीता और कुरान दोनों का ही उनको अच्छी जानकारी थी, उनको दोनों का ही विद्वान था वो। अपन ये ज्ञान के उपयोग ओवन समाज में तालमेल बढ़ाए बर करते रहे। और इन दोनों का जो ज्ञान को दोनों हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो तालमेल बैठाने के लिए उसका उपयोग किया करते थे। इसका गीता और कुरान का। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहा है। कांग्रेस के महामंत्री रहा, मतलब जब वो कांग्रेस कांग्रेस प्रदेश, मतलब ये जो प्रदेश के जो कांग्रेस थे उसके महामंत्री के रहते ठाकुर साहेब पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुना गया। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहले अलग नहीं हुआ था, है ना, तो संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज़्यादा जन नेता मन में इकर नाव गिने जाते। ठीक है, मतलब सभी लोकप्रिय नेता में इनका नाम गिना जाता है। ओमन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गए। ठीक है, और ये जो लोग हैं, है ना, ये ठाकुर प्यारेलाल जी, वो 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुना गया, है ना, और 2 बार विधायक चुना गया। वो समय के पीसी बरार, उस समय पीसी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी, ठीक है, मतलब कांग्रेस का जब सरकार हुआ तब डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारे साहेब शिक्षा मंत्री बने। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इकर अगुवाई में करेगी, और इन्हीं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। हाँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करी, और ये जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज को इन्होंने ही शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना कॉलेज है रायपुर के, जो छत्तीसगढ़ कॉलेज है वो हर छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही। ठीक है, अभी भी है ये महाविद्यालय, है ना, छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय है वो। आज ये है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवा है, और ये जो अभी भी है ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख महाविद्यालयों में से एक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग दें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के लिए, उसके आंदोलन के विकास के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत बड़ा योगदान दिया। 6 जुलाई 1945 में वे छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव डाले या नींव रखी, है ना। गरीब मजदूर, किसान और आदिवासी लोगों के वो मुक्ति दूत बन के मतलब मुक्ति दूत बन गए, मतलब गरीब मजदूर और किसान को मुक्त कराने के लिए या फिर उनके हित के लिए वो काम करने लगे, है ना। ठाकुर ठाकुर साहब के ठाकुर ठाकुर साहब के त्यागी, तपस्वी और जननेता के एक ठन गजब रूप रही। ठीक है, वो कैसे नेता थे? ठाकुर साहब जो है त्यागी, तपस्वी और जननेता, मतलब लोकप्रिय नेता थे। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ला स्वामी बनाए के परण के संग, ठीक है, मतलब भूमिहीन
खेतिहर मजदूर, जिसके पास मतलब जमीन नहीं है, ऐसे जो किसान है मजदूर है, ऐसे लोगों को भूमि दिलवाने के लिए वो प्रण के साथ ही प्रण के साथ ही आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर प्यारे ठाकुर साहेब सिपाही बन गए। ठीक है। विनोबा भावे जो है, जो भूमिहीन किसान या मजदूर है उनको भूमि दिलवाने की जो क्रांति कर रहे थे, तो उसी के वही काम ये भी कर रहे थे, इसीलिए उनको उनके सिपाही के बताया गया है। वो मन जिन गांव में जावे, ठीक है, वो जिन गांव में वो जाते थे, वहाँ मालगुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवाए। और ये लोग जहाँ जहाँ भी जाते थे, वहाँ के जो मालगुजार, जो बड़े बड़े जो किसान हैं, है ना, वे सभी अपने जमीन के हिस्से को दान में दे देते थे। जहाँ जहाँ ये विनोबा भावे और ये ठाकुर प्यारेलाल जाते थे, बड़े बड़े जो किसान हैं, मालगुजार लोग हैं, है ना, तो उनको समझाते थे, जाके बताते थे, तो वो दान में दे देते थे लोगों को। यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल से शहीद हो गए। ठीक है। और यही इसी भूदान के लिए वो 2200 मील लंबा यात्रा कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक एक गांव में जा जाके सब दे रहे थे, समझा रहे थे। ऐसा नहीं कि 2000 एक साथ चलना शुरू कर दी। वो इतना दूर एक एक करके, एक दिन एक गांव, एक दिन दूसरा गांव, एक दिन दूसरा गांव, ऐसा करते करते वो कितना लंबी दूरी तय कर लिए थे, 2200 मील, है ना। इतना लंबी यात्रा करने के बाद जबलपुर के पास में ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या हो गया, शहीद हो गए, है ना, उनकी मृत्यु हो गई। ठाकुर प्यारेलाल आज़ादी के लिए जीवन भर लड़ाई लड़े। ठीक है, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी। और आज़ादी मिलने के बाद राजकाज संभालेला छोड़ के, मतलब नेता राजनेता बनने नहीं बनकर वो समाज के निर्माण में लग गए। उनकर जीवन और उनकर कामकाज कई पीढ़ी ला रद्दा दिखावत रही। मतलब उनका जो कार्य है वो समाज को आगे कई पीढ़ी तक समाज को रास्ता दिखाते रहेगा, उनका जो कार्य है।